दोस्तों, दुबई के मैदान पर खेले गए बांग्लादेश और हांगकांग के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने हांगकांग के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया, फिर बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने हांगकांग के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। तो आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आज अबू धाबी के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच में एशिया कप 2025 का एक और महामुकाबला देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बिना देर किए तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला किया और हांगकांग की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हांगकांग की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज जीशान अली के साथ अंशुमान रथ की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए मेहंदी हसन। ओवर की पहली ही गेंद को जीशान अली ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते के रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ हांगकांग की टीम का खाता खोला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मेहंदी हसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जीशान अली और अंशुमन को खूब चकमा दिया। मेहंदी हसन ने पहले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया और एक ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर सिर्फ 2 रन था। हांगकांग की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम विकेट की तलाश में थी। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपने खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अंशुमान। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अंशुमान ने ओवर की पहली ही गेंद पर ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रहे थे। यहां पर बांग्लादेश का कोई भी फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया और अंशुमान को चौका मिल गया, जो कि इस पारी का पहला बाउंड्री था। लेकिन दोस्तों, तस्कीन अहमद ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर अंशुमान रथ को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा विकेट कीपर लिटन दास के हाथों में चली गई। इस तरीके से हांगकांग की टीम को पहला झटका लगा और अंशुमान अपनी टीम के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अंशुमान का विकेट गिरने के बाद जीशान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे बाबर हयात। मैदान पर उतरते ही उन्होंने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। इसी दौरान तस्कीन अहमद की एक गेंद वाइड गई और बांग्लादेश के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को भी पार कर गई, जिससे हांगकांग को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। दूसरे ओवर में तस्कीन अहमद ने 11 रन जरूर खर्च किया, लेकिन अपनी टीम को अंशुमान के रूप में एक सफलता भी दिलाया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 13 रन था। तीसरे ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बॉलिंग अटैक पर तंजीम हसन को लगाया। इस ओवर में बाबर हयात और जीशान अली दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से काम चलाया। तीसरे ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने 3 रन जोड़ और अपने टीम के स्कोर को पहुंचा 16 रनों तक। दोस्तों, बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजी के सामने हांगकांग के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी कठिन हो रहा था और जिस तरीके से हांगकांग का स्कोर आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो लग रहा था कि शायद वनडे क्रिकेट चल रहा हो। हांगकांग की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाले जाएं। बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बाबर हयात। पहली गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर एक कारण पूरा किया और स्ट्राइक जीशान अली के पास आ गई। दूसरी गेंद पर जीशान को भी 1 रन ही मिल सका। तीसरी गेंद पर बाबर हयात ने तगड़ा प्रहार किया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। फिर 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर बांग्लादेश की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन तब तक बाबर हयात ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इस तरीके से जीशान और बाबर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 8 रन जोड़े।
4 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन था। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में तंजीम हसन। इस बार बाबर हयात ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। लेकिन तंजीम हसन ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से हांगकांग का दूसरा विकेट गिर गया। बाबर हयात अपनी टीम के लिए एक छक्के की सहायता से सिर्फ 14 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। दोस्तों, एक तरफ से हांगकांग के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ जीशान अली मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे। बाबर हयात के पेवेलियन लौट के बाद जीशान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे निजाकत खान। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर सिर्फ 31 रन था, जबकि उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए लौट चुके थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बांग्लादेश की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और कप्तान लिटन दास ने गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया। मुस्तफिजुर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जीशान अली और नजाकत खान के लिए एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किया। दोस्तों, बांग्लादेश के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हांगकांग की टीम पर पूरी तरीके से दबाव बना रखा था। अगले ओवर में बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने सिर्फ 3 रन बने दिया। आपको बता दें कि जीशान अली और निजाकत खान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हांगकांग की पारी को संभालने का प्रयास किया। 9वें ओवर में भी रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन इस बार जीशान अली ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जीशान ने ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाया, फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से रिशाद का यह ओवर बांग्लादेश के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 64 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में भी जीशान अली ने एक शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया, लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में तंजीम हसन ने उनको अपने जाल में फंसाया और मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से हांगकांग की टीम को तीसरा झटका लग गया। जीशान अली का विकेट गिरने के बाद निजाकत खान का साथ देने के लिए मैदान पर अब खुद हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा। अगले ओवर में बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर मुर्तजा ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ा और हांगकांग के स्कोर को 78 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने बॉलिंग अटैक पर तंजीम हसन को लगाया, लेकिन इस बार यासिम मुर्तजा ने तूफान मचाकर रख दिया। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मुर्तजा ने ओवर की चौथी गेंद पर 83 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगले ओवर में उन्होंने मेहंदी हसन को भी नहीं बख्शा और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यासिम मुर्तजा ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 101 रनों तक पहुंच गया। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया और 6 रन जोड़ लिए, जिससे हांगकांग का स्कोर 107 रनों तक पहुंच गया। 17वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तस्कीन अहमद इस बार निजाकत खान और यासिम मुर्तजा दोनों ने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। ओवर की दूसरी गेंद पर निजाकत खान ने तगड़ा चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक यासिम मुर्तजा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मुर्तजा ने भी ओवर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर तस्कीन अहमद के होश उड़ा दिए। तस्कीन ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिया, लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश को चौथी सफलता दिलाया। यहां पर यासिम मुर्तजा रन आउट हो गए। अब निजाकत खान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे एजाज खान। यासिम मुर्तजा का विकेट गिरने के बावजूद भी निजाकत खान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर हांगकांग के स्कोर को 125 रनों तक पहुंचा दिया।
19वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने रिशाद हुसैन के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन निजाकत खान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर लिटन दास के इस फैसले को गलत साबित कर दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और हॉर्नगकॉर्न का 5वां विकेट गिर गया। अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी किंचित शाह, लेकिन वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और रिशाद हुसैन ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब हॉर्नगकॉर्न का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन था। यहां से हॉर्नगकॉर्न की पारी को संभाल रहे थे एजाज खान और एहसान खान। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एजाज खान कैच आउट हो गए। हॉर्नगकॉर्न के टीम ने अंतिम ओवर में 9 रन जोड़े और बांग्लादेश की टीम को 144 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य को कितने ओवर में हासिल कर सकती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।